डॉक्टर साहब, सीधा सीधा सवाल यही करना चाहूंगी कि क्या लो स्पर्म काउंट की वजह से एक पुरुष को पिता बनने में दिक्कतें आ सकती है? 100% जी। दिक्कतें आ सकती हैं। अब ये जो है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक व्यक्ति के सेमिनल फ्लूइड में जो सीमेन निकलता है वो सब टेस्टिस से नहीं आता है, ये जानने की जरूरत है। टेस्टिस में स्पर्म बनता है, वो मैच्योर होता है और फिर वो टेस्टिस से ट्रैवल करता है, एक ऑर्गन होता है उसके साथ सटा हुआ एपिडिडमिस, फिर वास डिफरेंस, मतलब एक उसको नहीं होता है पाइपलाइन चला आसाम से, तो पाइपलाइन में वो फिर चलता है वहाँ से, तो वहाँ से चलने के बाद पेशाब के थैली के नीचे एक सेमिनल वेजिकल होता है। सेमिनल वेजिकल में और उसमें कुछ लिक्विड मिल जाता है, उसका काम है पोषण करना स्पर्मेटोजुआ। आखिर उसको तो जीवित चीज़ है, उसका पोषण होना चाहिए। फिर वो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू गुजरता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में भी जो स्राव होता है, सिक्रीशन होता है, वो भी उसमें मिल जाता है। तो ये दोनों मिल करके पोषण करते हैं स्पर्मेटोजुआ का, और वो स्पर्मेटोजुआ इजाकुलेशन के समय सेमिनल फ्लूइड के साथ निकलता है और फिर अपना गर्भधारण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो 20% ऑफ द टोटल इजाकुलेट आता है टेस्टिस से, बाकी 80% वही सेमिनल वेजिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्राव होता है, जो कि उसका पोषक तत्व जिसमें रहता है, वो मिलकर के बनाता है। तो अब स्पर्मेटोजुआ बनने की जो प्रक्रिया है टेस्टिस के अंदर, बहुत से हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। जो हार्मोन का यहाँ से ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंध रहता है, तो वो हार्मोन के इफेक्ट में टेस्टिस के अंदर वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए एक स्वस्थ स्पर्मेटोजुआ बनता है। और एक बार में मिनिमम 20 to 30 मिलियन मिनिमम होना चाहिए स्पर्मेटोजुआ एक इजाकुलेट में मिनिमम। और 20 to 30 जो है वही जब बढ़ता है और आगे जाता है, तो इमेजिन करो कितने नहीं होता है, पूरा आर्मी चली, मेरे रास्ते में सब ध्वस्त ध्वस्त होता है, करते कराते फाइनली एक विजयी होता है, जो कि ओवम से उसका मेल होता है और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो 30 मिलियन में 20 मिलियन में एक जवान जो है हो जाता है। तो स्पर्मेटोजुआ हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू सर्वाइव एंड सस्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर एंड दिस एंड दैट। स्पर्मेटोजुआ अब यदि नहीं आ रहा है इसमें स्पर्म तो निकलवे करेगा, 80% तो निकलेगा, स्पर्मेटोजुआ उसमें नहीं है। तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो टेस्टिस में स्पर्म बन नहीं रहा है, या नहीं तो रास्ते में कहीं पर रुकावट है, माने माल खेत में तैयार नहीं हो रहा है। यदि खेत में तैयार हो रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में कहीं गड़बड़ी है। तो हम लोग वही टेस्ट करते हैं, पहले सब हार्मोन वगैरह टेस्ट करते हैं, फिर उसके अलावा टेस्ट करते हैं कि टेस्टिस से बायोप्सी लेते हैं कि भाई नहीं होता है, जैसे सॉइल टेस्टिंग करते हैं, तो सॉइल टेस्टिंग करते हैं कि इसमें स्पर्मेटोजुआ बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब वो मान लिया उसमें स्पर्मेटोजुआ दिखाता है कि नहीं यहाँ तो मैच्योर होता है, तब हम लोग खोजते हैं कि लगता है रास्ते में कहीं रुकावट है। तो उस तरह की रुकावट को हम लोग देख के दूर करने की कोशिश करते हैं। उसकी कई बातें हैं। अब है कि स्पर्मेटोजुआ नील हो या कम बने, और यदि बने तो वो प्रॉपर नहीं हो। बहुत बार क्या होता है, स्पर्मेटोजुआ एक मछली जान लो वैसे ही रहती है। तो अब स्पर्मेटोजुआ अगर कहीं किसी में है, किसी कारण से, बहुत से कारण है, उतना नहीं बता सकते, इतने कारण है, उसका हेडे गायब रहता है, टेले टूटा रहता है, बॉडी में ही खराबी होती है, माने उसके बनावट में ऐसी गड़बड़ी होती है कि वो ओवम से ये करने लायक, फर्टिलाइज करने लायक रहता नहीं है। लो नंबर रहता है स्पर्मेटोजुआ का, तो
पॉसिबिलिटी है कि वो सभे मर जाएगा रास्ते में। उसको हम लोग ओलिगो जू स्पर्मिया कहते हैं। और ये जो हुआ एजू स्पर्म हुआ जब स्पर्म नहीं बनता है। तो दोनों स्थिति में एक चीज है, यदि एजू स्पर्मिया हुआ और टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि आदमी वहां से रिट्राइव करके स्पर्मेटोजुआ और इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के ट्राई करे। वैसे ही यदि कम स्पर्म बन रहा है, उसमें कुछ भी ठीक ठाक स्पर्म है, तो उसको रिट्राइव करके उससे इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन ओवम से औरत का ओवम निकाले या स्पर्म निकाले, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। इसीलिए लोगों को बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है यदि लो स्पर्म काउंट है या काउंट नहीं है टेस्टिस में। पहले उनको फुल अपना इन्वेस्टिगेशन करा लेना चाहिए, उसके बाद ही ये सोचना चाहिए कि बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं। जी।